चलो दीदी म्यूट कर लीजिए उधर से। ये जरा सब एक एक कापी सबको दे दो। नीला दीदी म्यूट कर लीजिए उधर से। अच्छा भाई, जरा देर पहले निवेदन शुरू करने दो, बाद में। आज विजयदशमी है। इसका मराठी में एक अच्छा नाम है, मराठी में सीमो लांघन। सीमो लांघन यानी ये एक ऐसा रास्ता है कि जो आज तक इस दुनिया में दुख है उसको खत्म करके कैसे सीमा लांघन हो, उसका रास्ता है। ये मार्ग में देवी देवताओं की पूजन नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजन आज जो है वो शक्तिपीठ के अंदर स्थापित है, जो गोवा के अंदर है। आबा जी, आप सुन रही है ना? विजयदशमी निवेदन, साल मुबारक। आज साईं शक 40 यार, इससे तो हमारी साईं सच्ची, तुम्हारी साईं से। ज्यादा नीचे नहीं करना, और अगर मैंने हाथ पैर घुमाए तो भी लग जाएगा। आपको नहीं लगेगा। हाथ लगा एक पकड़ो। तो इसको साल मुबारक कहते हैं। जहाँ साईं शक प्रतिमा 1983 में सदगुरुनाथ दादा महाराज ने साईं शक जहाँ पहली दफा शुरू किया तो बाबा की पादुका की प्रतिमा चांदी की बनाई और दी। वो साईं शक आज होते होते 41 साल हो गए। इसका नाम है साईं शक 41। विजयदशमी, साल मुबारक। आज से साईं शक 41 का आरंभ हो रहा है। विजयदशमी यानी सीमोल्लंघन। विजयदशमी यानी सीमोल्लंघन का दिन, मतलब इस दिन नवरात्र पूजन विधि के बाद, यानी इस दिन नवरात्र पूजन विधि के बाद सीमा का उल्लंघन, बॉर्डर क्रॉसिंग करके शक्ति, गुरु शक्ति जब हमारी देह में धारण होने के लिए तैयार है। 36 साल लगे दादा महाराज को इस शक्ति को सौम्य करके, और हम सब जो आज दुनिया में मानव लोग हैं वो उनको धारण हो, उसको कहते हैं गुरु शक्ति को अब हमारी देह में धारण होने के लिए तैयार है। तो वो गुरु शक्ति सब देवी देवताओं की मिलकर जो जिसकी प्रखरता थी, उस प्रखरता को सौम्य किया। सौम्य यानी कि इंसान को क्या दिया? कारण, महाकारण दिशा, परमात्मा तक जाने का रास्ता। ये रास्ता कौन समझता है? आपकी आत्मा समझती है। ये रास्ता कौन समझता है? आपकी आत्मा समझती है, क्योंकि आपकी आत्मा आज कर्मों से ढकी हुई नहीं है। आज कर्म आपकी आत्मा के अधीन है।
आज कर्म आपकी आत्मा के अधीन है। अगर आपकी बुद्धि कहती है कि मुझे आज ये करना है तो आप 10 दफा ये सोचते हैं। और जो गुरु भक्त बाबा के यहाँ आते हैं वो क्या करते हैं कि एक पर्चे पे लिख के लाते हैं और पूछते हैं कि बाबूजी हम ये करें या ना करें, तो हम बाबा से पूछते हैं। आज ये बदलाव आज मानव जाति के अंदर आया है। इसको होते होते 121 साल लग गए। ये बाबा का जन्म, इसलिए इसे बनाते हैं ये बाबा का जन्म और बाबा की समाधि का दिन भी दोनों एक है। अब हमारी देह में धारण होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम इस शक्ति को धारण करने के लिए तैयार हैं? इसका विचार कीजिए, इसका विचार कीजिए। इस शक्ति की धारणा हमें हमारे सूक्ष्म देह में करनी होती है। सूक्ष्म देह ये स्थूल देह है जो दिख रहा है आपको। सबसे ज्यादा दुख देने वाला जन्म के अंदर ये देह है। इसके साथ में इच्छा वासनाएं होती हैं। जो आप बाजार से गुजरते हैं तो सोचते हैं कि अगर कबाब की खुशबू आ रही है, चलो खाओ, लेकिन आत्मा मना करती है। आत्मा कहती है कि बाजार में मत खाओ, या तो मैं और ऊपर बाधा आ जाएगी। इसका विचार कीजिए। इस शक्ति की धारणा हमें हमारे सूक्ष्म देह में करनी है। तो ये देह अगर सूक्ष्म देह है तो जो इसके अंदर आत्मा है वो कारण देह है। तो कारण देह तक वो ये आपको प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी नहीं पहुंच सकती किसी भी हालत में। जो मानवीय देह हमें दिखाई देती है वह 3 देह से बनती है। जो मानवीय देह हमें दिखाई देती है ये हमें 3 देह से बनती है। स्थूल देह जो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म देह जो इसके नीचे है यानी चर्बी, और कारण देह जो आत्मा है वो कारण देह है। ऐसी 3 देह से पूरा शरीर बनता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको ये भी बता दूं, इसके लिए कोई MBBS डॉक्टर भी है, वो भी आज के दिन इसको मानेगा। जब दादा थे तो करीब 20 डॉक्टर इस काम को मानने के लिए तैयार हो गए। कारण ये बाहर से, अरे तू कब आई? हाँ, जरा मुझे मिलके जाना। हाँ। बाहर से जो नजर आता है वह हमारा स्थूल देह है। स्थूल देह में पृथ्वी और आप, उसके अंदर पृथ्वी है और आप पानी है। वो है स्थूल देह में पृथ्वी और आप तत्प्रधान होते हैं। और बुद्धि यह इसका माध्यम है, यानी इस धरती पे जो है उसको बुद्धि गवर्न करती है और हम उसी के हिसाब से चलते हैं। माध्यम होता है। हमारा सूक्ष्म देह 5 कोशों से बनता है। हमारा सूक्ष्म देह यानी इसके अंदर का जो देह है वो 5 कोशों से बनता है। सूक्ष्म देह में वायु तत्व प्रधान रूप में होता है और इसका माध्यम मन है। कारण देह में आत्मा का अस्तित्व होता है। कारण देह का प्रधान तत्व आकाश तत्व है और चित्त यह इसका माध्यम है। प्रत्येक जन्म में हमें नया स्थूल देह मिलता है। स्थूल देह यानी ये सा देह प्रत्येक हर जन्म में हम लेते हैं। जब तक कि ये शुद्ध नहीं होगा तो हमें कर्म जन्म के चक्कर में जन्म लेके और अपने आप उसका निवारण करते ही रहना पड़ेगा। प्रत्येक जन्म में नया स्थूल देह, लेकिन सूक्ष्म देह और कारण देह वही होता है। हम दैनंदिन प्रार्थना में कहते हैं जो रोजाना की हमारी हम सबको देते हैं, ओ ऑलमाइटी गॉड। ये दादा ने साईं बाबा ने जाने से पहले इस धरती से ये इस प्रार्थना को लिखवाया मराठी में, मराठी से हिंदी करी स्वामी विवेकानंद ने, और फिर ये आज हम सब के लिए यहाँ पर है।
इसका मतलब है हमें अपने सूक्ष्म देह का विकास करके उसे कार्यक्षम करना है ताकि हम कारण देह तक पहुंच सकें। मतलब हमें जन्म के कारण का बोध होकर कारण कार्यान्वित हो। अभी आप ये सोचते होंगे कि जो मैं कह रहा हूं कि इसकी हिंदी स्वामी विवेकानंद ने करी, तो कहाँ है स्वामी विवेकानंद? किसने देखा उन्हें हिंदी करते हुए? आज आपकी रामायण महाभारत है, आप उसको मानते हैं या नहीं मानते? वो आपकी हिस्ट्री है या नहीं है? तो ये भी आज हिस्ट्री है बाबा के पास, लेकिन ये हिस्ट्री ऐसी है कि अब इससे आगे कोई शक नहीं आएगा। ये हिस्ट्री ऐसी है। मैं हूं या ना हूं, 2025 में इसका आकलन करिए। मेरी बात को याद रखिए कि 2000 आज के जमाने में, आज के जो दिन दुखी है, जो दुखी कष्टी लोग हैं, वो 2025 के बाद उनकी क्या अवस्था है, हमारी सबकी परिवार की, हमारे बच्चों की, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी आज इनको जो कुछ भी है वो जो मिल रहा है इनको, ये जिसका बच्चा है इस बच्चे की 7 पीढ़ी तक इसको सुख मिलेगा। 7 पीढ़ी का मतलब है सप्तलोक तक। 8वां लोक तो देव तत्व है और वो शक्तिपीठ स्थापित है। उसका ये जो बीच की मूर्ति है ये उसका अंश है। आओ सौरभ, एक कुर्सी सौरभ यहाँ आ जाओ, इधर देखा नहीं आई? पीछे रख दो, एक और रख दो और जरा देखो, देखा है बाहर उन्हें। इसका मतलब है हमें अपने सूक्ष्म देह का विकास करके उसे कार्यक्षम करना है ताकि हम कारण देह तक पहुंच सकें। मतलब हमें जन्म के कारण का बोध होकर वह कारण कार्यान्वित हो। हम जब कार्य केंद्र पर पहली बार आए थे तब हमें स्थूल देह की तकलीफें थी। जो तकलीफें हैं वो आपके स्थूल देह की है। ये जो अब दिख रहा है आपको, क्योंकि ये हर जन्म में ये जो दोष हैं आपके, वो पिछले 7 जन्मों के दोष हैं, इस जन्म के नहीं है। हम जब कार्य केंद्र पर पहली बार आए थे तब हमें स्थूल देह की तकलीफें थी। मतलब हमारी बुद्धि के अनुसार हमें जो दुख लग रहा था वह हमने श्री गुरु को बताया और उस पर निराकरण यानी आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात हमारा दुख दूर हुआ। यहाँ पर श्री गुरु ने क्या किया? श्री गुरु ने हमारे स्थूल देह को, ये जो देख रहे हैं आप, स्थूल देह को नहीं बल्कि हमारे सूक्ष्म देह को आशीर्वाद दिया ताकि हमारे सूक्ष्म देह को गुरु शक्ति धारणा की आदत लगे और हमारे पंच प्राण कोशों का विकास हो। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट के पंच प्राण कोश है, इनका विकास हो, धीरे धीरे विकास हो सके। जब हमारे सूक्ष्म देह और स्थूल देह, तब हमारे सूक्ष्म देह और स्थूल देह में गुरु शक्ति की लेन देन शुरू हुई। जब हमारे सूक्ष्म देह और स्थूल देह में जब गुरु शक्ति की लेन देन शुरू हुई तब हमारी स्थूल देह की तकलीफें कम होकर सूक्ष्म देह में समाधान, संतोष और आत्मविश्वास जागृत होने लगा। तब हम कामकाज के अलावा आरती साधना में भी रुचि लेने लगे। अब सही मायने में हमारे सूक्ष्म देह का विकास शुरू होता है। हम कार्य केंद्र पर
या घर में आरती करते हैं वे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। हम कार्य केंद्र पर या घर में जो आरती करते हैं वो ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर तो पहले से ही प्रसन्न है। ईश्वर को क्या खुश करना, पहले ही प्रसन्न है। आरती साधना से गुरु शक्ति हमारे माध्यम में धारण करके हमें हमारे सूक्ष्म देह का विकास साध्य करना है, सूक्ष्म देह का विचार साध्य करना है। इसलिए हम आरती साधना का लाभ लेते हैं। हमारे सूक्ष्म देह का कितना विश्वास हुआ है, हमारे सूक्ष्म देह का कितना विकास डेवलपमेंट हुआ है, ये इस तरह समझ सकते हैं, ये इस तरह समझ सकते हैं। हमारा अन्नमय कोश अगर अविकसित है तो हमें हमेशा बेचैनी असंतोष महसूस होता है। महसूस होता है, खाना ज्यादा मात्रा में लगता है, नींद भी जरूरत से ज्यादा आती है। हम विषय वासना विकारों की ओर जल्द आकर्षित होते हैं। प्राणमय कोश का विकास होता है, तब हमें थकान महसूस होती है। हम सदैव उल्लासित एवं प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के प्राणमय कोश का विकास हुआ है वह व्यक्ति अपना प्रत्येक काम सुंदर और सफाईदार तरीके से पूर्ण करता है। ये आप ये जो है साईं निकेतन और ऐसे हमारे 18 सेंटर और हैं, इनको देख के इसका विचार आप कर सकते हैं। इसका अब जो मैं इसमें लिखा है उसको आप महसूस भी कर सकते हैं। मनोमय कोश का विकास मतलब हमारी जुबान पर हमारा किस प्रकार नियंत्रण है, हम किस तरह बात करते हैं, क्या हम आवश्यक बातें ही करते हैं या फिजूल की बातें करते रहते हैं, क्या हमारे शब्दों उच्चारों द्वारा प्रेम अपनापन प्रकट होता है, क्या हमारे शब्दों उच्चारों के द्वारा प्रेम अपनापन प्रकट होता है। विकसित अवस्था की ओर किस प्रकार जाना है ये समझने के लिए वंदनीय दादाजी ने हमें पारमार्थ कृष्णापली, एक बाबा जब धरती पे थे तो उन्होंने एक 20 क्वेश्चन लिखे कि तुमने आज दिन भर में क्या ये किया तो ये होगा, ये किया तो ये है, ये किया तो ये, उसे कृष्णावली है वो। बाबा के अगर आप लोग शिरडी गए हो तो शिरडी में वो कृष्णावली लगी हुई है और उसी को हमने लोगों को देना शुरू किया। विकसित अवस्था की ओर किस प्रकार जाना है ये समझने के लिए वंदनीय दादाजी ने हमें परमार्थ कृष्णावली दी है। उसमें दिए हुए 20 पृष्ठों के जवाब हमने खुद को ही प्रामाणिकता से देने हैं। हमें ये किसी और को नहीं, खुद को ही देने हैं। प्रत्येक जन्म में हमारा स्टूल से नया होता है। आज ये टीचर लोग नहीं आई है, जरा कौन है संजय कहाँ है? देखो सब टीचर लोग आई हैं, अगर उनको को कि यहाँ आके बैठे। नहीं, स्कूल तो बंद है यार। हाँ स्कूल तो बंद है लेकिन टीचर लोगों को मैंने आने को कहा था। हमारा स्कूल जो नया होता है लेकिन सूक्ष्म वही होता है। हमारे अगले जन्म में हमें सूक्ष्म देह की विकसित अवस्था लेकर जन्म लेना है। हमारे नए देह में, हमारे अगले जन्म में हमें सूक्ष्म देह यानी इसके अंदर जो सूक्ष्म देह की विकसित अवस्था लेकर जन्म लेना है। इसलिए सूक्ष्म देह हमें इसी प्राप्त जन्म में विकसित करना है।
आभा जी, अब तशरीफ रखें आप। ये आप भी ये विचार जरूर अपने स्कूल में करें, और जब चांदना साहब थे तो कई दफा आपके मिसेस गोस्वामी प्रीतमपुरा स्कूल के अंदर ये प्रार्थना मैं कराता था और ओमकार बोलता था 5। और अभी निखिल ने कोई फंक्शन किया था जिसका वो फोटो लगा हुआ है, हाँ, तो मैं उसमें आया था। वो तो शायद आप ही के यहाँ आया था। विकसित करना है। आज हमारे स्थूल देह और सूक्ष्म देह में संघर्ष होता रहता है। स्थूल देह में और सूक्ष्म देह में संघर्ष होता रहता है। हमारे स्थूल देह की बुद्धि वहां विषयों से आकर्षित होती है, बाहर के विषयों से आवाहन होती है, और हमारा सूक्ष्म देह विकसित नहीं है, और हमारा सूक्ष्म देह अंदर का देह विकसित नहीं है। इसलिए मन कमजोर पड़ता है और हम उचित निर्णय नहीं ले सकते। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसके संपूर्ण आयु का कर्म उससे जुड़ता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। संपूर्ण आयु का कर्म उससे जुड़ता है। उससे जुड़ता है यानी उस व्यक्ति की, जरा एक कुर्सी दो। नहीं मनीष भाई, आप ही बताइए। मनीष भाई को कुर्सी दो। जन्म के दौरान गर्भ अवस्था में होता है, लेकिन प्रत्येक दिन के कर्म की धारणा हमारे सूक्ष्म देह में हर रोज की नींद के समय होती है। अगर हमारा सूक्ष्म देह विकसित है तो ही हर रोज के कर्म की धारणा योग प्रकार से होती है, और हमारा सूक्ष्म देह धारण हुए कर्म को स्थूल देह में प्रवाहित करता है। ये बहुत काफी देर का है समझाने के लिए, इसीलिए दिया है कि आप पढ़ें, और अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे टेलीफोन पे भी पूछ सकती हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा जरूर। और आज आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात का विचार करिए कि आज से यहाँ इस मार्ग में आने से पहले आपकी इच्छा किस चीज की खाने की थी, और आज कितनी बाकी बची है। आपकी खाने की पोटली उस बात अगर इतनी थी, अब वो इतनी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो ओंकार शक्ति है जिससे कि आप साधना करते हैं, तो ओंकार शक्ति से साधना करते वक्त आप एक न्यास करते हैं। उस न्यास से वो आपकी प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी विसर्जन होती है आपके शरीर से। फैट कम होता है। मैं 86 साल का हूं, लेकिन अभी तक इसके अंदर अगर आप इसको काट के देखेंगे, ऊपर स्टूल देखो तो इसके अंदर चर्बी नहीं मिलेगी आपको। आज हमारे स्थूल और सूक्ष्म देह में संघर्ष होता रहता है। हमारे स्थूल देह की बुद्धि विषयों से आकर्षित होती है। स्थूल देह की जो दिख रहा है बाहर से आकर्षित होती है, और हमारा सूक्ष्म देह विकसित नहीं है, इसलिए मन कमजोर पड़ता है और हम उचित निर्णय नहीं ले सकते। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसके संपूर्ण आयु का कर्म उससे जुड़ता है। संपूर्ण
पैदाइश से और आखिरी दिन तक का कर्म उससे जुड़ता है। उस वक्त क्या विचार है, क्या खाना है, क्या पीना है, उससे जुड़ता है। यानी उस व्यक्ति की आयु हमारा आज 8-10 बच्चे आपको ऐसे बता सकता हूं मैं, जो मेरे पास आते हैं, कि जिनकी माँ की इच्छा नहीं थी उस बच्चे को पैदा करने की, लेकिन वो बच्चा हो गया। और फिर उन्होंने मुझसे जब आके पूछा कि क्या हम इसका, आओ मोना, आओ 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 आओ, वाशिंगटन डीसी आ गया। इतने चुपके से क्यों आ रही हो तुम? अब ये मास्क उतार दो, हमने तो उतार दिया, तुम्हारी यहाँ ने। जरा मोना को एक कुर्सी दे देना। बाबूजी वहाँ मूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ एक मूड़ा पड़ा हुआ क्या चीज? स्टूल है। कोई बात नहीं, कहीं बैठो, इधर बैठ जाओ, सामने, इधर पीछे। आयु अगर 70-80 साल है तो उतने सालों तक के कर्म का प्रबंध उस बच्चे के जन्म के दौरान गर्भ अवस्था में होता है। लेकिन प्रत्येक दिन तो हम स्पिरिट, भाई सब आए नहीं आज, बुला के ला बेटा। देखिए, प्रत्येक दिन के कर्म की धारणा हमारे सूक्ष्म देह में हर रोज की नींद के समय होती है। अगर हमारा सूक्ष्म देह विकसित है तो ही हर रोज के कर्म की धारणा योग्य प्रकार से होती है और हमारा सूक्ष्म देह धारण हुए कर्म को स्थूल देह में प्रवाहित करता है। स्थूल देह जो दिख रहा है, स्थूल देह की बुद्धि और विचारों के अनुसार प्रवाहित हुआ कर्म हर रोज हमारे माध्यम से जो क्रिया करता है, उसकी पूर्ण अवस्था होने पर उसमें नया कर्म निर्माण होता है जो हमारे अगले जन्म का प्रबंध है। नया कर्म निर्माण होता है जो हमारे अगले जन्म का प्रबंध है, हमारे अगले जन्म का। इधर आ जाओ साहब। तुलसी अकेले आया हो जी? पीछे कहाँ है? पीछे बहन साहब को दे दो। वंदना, इनको दे दो, बैठने में आराम होगा। आप उस पर बैठिए। बेगम साहब पीछे बैठी। अरे जरा एक वो कुर्सी वगैरह दो। नहीं, जरा इसे बनना कोई कुर्सी। और पारमार्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगा। हमारे पिराते जन्म में कर्म की धारणा योग्य प्रकार से नहीं हुई तो हमें इस जन्म में तकलीफें आती हैं। और अगर अगले जन्म के लिए कर्म की निर्मिति नहीं हुई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी अगले जन्म के लिए इस जन्म में आपने नहीं किया तो अगला जन्म भी इससे ज्यादा बुरा होगा। उसके लिए आज के दिन क्या है, इसको जरूर सब जगह धारण कीजिए और रोज अपने घर पे कीजिए। ओंकार साधना। ओंकार 3 चीजों से प्रवाहित है। आ उ मा, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दत्त, नाथ और सूफी, ये मार्ग
दत्त की शक्ति को हासिल किया नाथों ने, और नाथों से सूफी ने लिया मानव के अंदर प्रवाहित करने के लिए। ये जो सूफी बैठे हुए हैं, ये हाजी हजरत ख्वाजा मोहम्मद जलानी बाबा बगदा, और ये जो बैठे हुए हैं इस तरफ, ये या मोहम्मद हाजी मलंग बाबा कल्याण बॉम्बे, सबसे पहले सूफी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर बॉम्बे कल्याण के अंदर पहाड़ के ऊपर आए और वहीं पे रहते हैं। इनकी दरगाह, इनकी पूजा का स्थान, इनके सोने का स्थान आज 1200 साल पहले जो इनका स्थान था, उसी स्थान पे जिस पलंग पे सोचे थे वो आज भी मौजूद। अगर अगले जन्म के लिए कर्म की निर्मिति नहीं हुई, अगले जन्म की कर्म की निर्मिति नहीं हुई, तो अगले जन्म की आयु लंबी नहीं होगी, तो अगले जन्म की आयु लंबी नहीं होगी। आज ये प्रैक्टिकल बात है आज के दिन, इसको मैं पिछले 47 साल से देख रहा हूं। एक साधन करता हूं, जिस दिन लड़की कंसीव करती है, उसके चौथे महीने से 7वें महीने तक उसको उस लड़की को संवेदना हीलिंग करता है, ताकि उस बच्चे का और उसका कर्म इस जन्म में एक रूप हो, मिले, और इनमें दोनों में वो हो। वो जन्म लेके जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कर्म सिर्फ जिंदा रहने के लिए 5% होता है, और 95% उसके पास गुरु कर्म होता है। अगर हम उसमें से कुछ सीख रहे हैं तब वे ज्ञान अर्जन है। ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ाई करना, ये भी एक कर्म है। लेकिन अगर हम टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, तो उस पर हमें खुद को ही समय की पाबंदी लगाना आवश्यक है। इसके लिए आज आप थक गए पढ़ते पढ़ते, तब आप ये देखिए यूट्यूब पे म्यूजिक और ये, वरना उसके ऊपर आज लोग घर पे कंप्यूटर पे पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको पेरेंट्स को कितना खर्चा करना पड़ा है, लेकिन वो बच्चे कंप्यूटर पे सिर्फ पढ़ाई 1 घंटे करते हैं और 10 घंटे उसके ऊपर यूट्यूब वगैरह पे जाते हैं। घर का काम करने के लिए कोई नौकर है और लोग दिन भर सोशल मीडिया देखते हैं, तब अगले जन्म के लिए उनका कर्म कैसे निर्माण होगा? तब अगले जन्म के लिए उनका कर्म कैसे निर्माण होगा? अगर ऐसा व्यक्ति आगे जन्म लेता है तब 35 या 45 वर्ष की आयु में, जब वह व्यक्ति शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, लेकिन उसके पास जीने के लिए कर्म ही नहीं है, तब उसकी जिंदगी आगे कैसे जाएगी? तब उसकी जिंदगी आगे कैसे जाएगी? वह व्यक्ति कैसे जीवित रह पाएगा? ये विचार हमें आज करना ही है, ये विचार हमें आज करना ही है, जरूरी है। हमारे गुरु वंदनीय दादाजी ने अब खुद के आचरण द्वारा अपने काम स्वयं करने की सीख हमें दी है। वह खुद अपने काम अत्यंत सुंदर और सफाईदार तरीके से करते हैं। खुद के कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, इस्त्री करना, बूट पॉलिश करना, बागबानी करना, घर की वस्तुओं का रखरखाव करना तथा पूजा आरती ओंकार साधना करना, भक्तों का कामकाज करना आदि सभी कार्य वे अपने काया वाचा मन से करते थे। काया वाचा मन से किए हुए कार्य को पूर्णत्व प्राप्त होकर नए कर्म की निर्मिति होती है। आज से मैं एक बात कहता हूँ, आप इसे मेरी तारीफ मत समझिए कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, और वो ये है कि आज जिस कार्य के लिए भी अगर कोई आदमी आता है और अगर जब वो यहाँ से दुआ लेके जाता है तो फिर वो यहीं का होता है। उसको उसके सुख क्यों होता है
कि उसको उसके सुख का कारण उदित होता है यहाँ आने से। इसलिए आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हफ्ते में आप एक दिन यहाँ आके बाबा को नमस्कार करके उरी लेके जाइए। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे यहाँ आके आप बीड़ा लगाइए, लेकिन यहाँ आके दर्शन करके उरी लेके जाइए। कर्म की निर्मिति होती है जिसका उपयोग हमें आगे के जीवन में और अगले जन्म में होता है। हमारा काया वाचा मन एक रूप होकर हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य को पूर्णत्व प्राप्त होकर अच्छे कर्म की निर्मिति हो। इसलिए बंदी दादाजी ने हमें ओंकार साधना सिद्ध करके दी है। एक खास बात इसकी बात की ये है कि कोई भी कार्य, स्मिता इधर आ जाए, तो इसलिए बंदी दादाजी ने मुनि जी अच्छा चलो, नहीं हाँ निखिल के साथ बैठे हो, जरूर बैठे। हमें ओंकार साधना सिद्ध करके दी है। नित्य तथा नियमित रूप से ओंकार साधना करने से हमें काया वाचा मन का एक रूपक प्राप्त होने लगेगा और धीरे धीरे गुरु शक्ति की धारणा होने लगेगी। और वो गुरु शक्ति धारणा कहाँ होगी? आपके कारण देह में। आपकी आत्मा को समझ आएगा, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आपकी आत्मा शांत होगी। इस तरह नैसर्गिक रूप से आसानी से धीरे धीरे हमारा देह विकास होगा। हमारे केश का नाखून प्रतिदिन बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम प्रत्येक दिन उन्हें देखते हैं तब वे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं लगता। कुछ दिनों के बाद हमें उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार नैसर्गिक रूप से हमारे अज्ञान में श्री गुरु हमारा दैहिक विकास करते रहते हैं। और अभी आपसे मैंने कहा कि प्रार्थना ले जाइए, अपने बच्चों को दीजिए, सब एक दफा जरूर करें। वो गुरु का कार्य है। उस प्रार्थना में एक शब्द है, पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार। यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। अपने इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है उसके अनुसार हमारा आचरण, उपकारों का बदला अपकारों से नहीं दो, ऐसी उस प्रार्थना का ये है। विकसित सूक्ष्म देह की अवस्था है समाधान का मतलब है कंटेनमेंट किसको होता है? बुद्धि को। अगर कंटेनमेंट है तब आपका विकास समझ लीजिए कि रोज हो रहा है। आपको लगा कि मुझे ये चीज चाहिए और वो आज नहीं मिली तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कल मिल गई, नहीं मिल गई कोई बात नहीं। जब मेरे गुरुजी इस धरती पे थे तो वो एक बात सेमिनार में हम पेरेंट्स से कहा करते थे कि अगर आपके बच्चे ने कहा कि मुझे आज ये कौन सा पेन कौन सा अच्छा होता है, ब्लैक ले लूं, कर्नल साहब बोले ब्लैक लेबिल नहीं, ब्लैक बेल, पार्कर। तो पार्कर लेना है तो आप उससे कहिए बेटा मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं तुझे कल दिलाऊंगा, लेकिन उसे मारिए मत, उसे मना मत कीजिए, उससे कहिए मैं तुम्हें कल दिलाऊंगा ये।
तो कल वो बेचारा भूल जाएगा, तो आपसे कहेगा अच्छा मुझे आज कुछ और चाहिए, तब जब कुछ और आप उससे वो मांगेगा तो भी अगर आप दिला सकते हैं दिलाइए, नहीं तो उससे कहिए कि बेटा आज नहीं कल दिलाएंगे, तो कल उसको वो दूसरी चीज मांग लेगा। तो उसको आदत हो जाएगी उसकी आत्मा को, उसके शरीर को, उसकी वाणी को, कि वो नहीं अगर आप कहते हैं तब भी उसे कंटेनमेंट मिले, तब उसका आरंभ सुख प्राप्त होगा और फिर जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता, हमें जीवन में सुख शांति समाधान चाहिए, तब उसका आरंभ समाधान अवस्था संतोष से करना होगा। श्री गुरु ने दिए हुए सिद्ध साधनों द्वारा, मतलब प्रार्थना, आरती साधना, ओंकार साधना, मुलाकात साधना द्वारा जब हमारे स्थूल देह का विकास होने लगता है, तब हमें संतोष और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। फिर मन को शांति यानी स्थिरता आती है। फिर इस जीवन में जो प्राप्त हुआ है या हो रहा है, फिर इस जीवन में जो प्राप्त हुआ है और हो रहा है, उसमें हमें सुख महसूस होने लगता है और हम ऐसा विचार करने लगते हैं कि हमें ये अमूल्य जीवन प्राप्त हुआ है और इस जीवन में इस अलौकिक गुरु कार्य का लाभ हो रहा है। तो मेरे जितना खुश किस्मत का सुखी व्यक्ति शायद ही दुनिया में कोई और है। हमारे गुरु मार्ग में ऐसी समाधान अवस्था से पूर्ण गुरु भक्तों के आचार विचार उच्चार द्वारा गुरु शक्ति कार्यान्वित होती है, जिससे अन्य व्यक्तियों को भी समाधान अवस्था की प्राप्ति होती है। इस तरह समाधान अवस्था से पूर्ण ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी, तब उनके परिवारों के जन्म लेने वाली पीढ़ी गुरु कार्य के लिए जन्म लेगी, जिनके द्वारा विश्व शांति फिर स्थापित होगी। वंदनीय दादाजी द्वारा स्थापित ऐसे महान गुरु कार्य में शामिल होने का लाभ हम सभी को मिला और मतलब श्री गुरु ने उनके कार्य के लिए हमें चुना है। अब हमें अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार होना है। समझ गए आप लोग? अब मैं तो छुट्टी लेने वाला, उसके लिए आवश्यक उच्चार आचार और विचारों की आदत हमें लगे और हम अपने सूक्ष्म देह और स्थूल देह का यथोचित विकास प्राप्त करके गुरु शक्ति धारणा के लिए पात्र हो सके। यही श्री सद्गुरु दादा और परम पूज्य बाबा के चरणों का प्रार्थना। शुभम भक्ति। आप इसको जरूर पढ़ें। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर करिए। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो तो हम ही मैं ये कहूं कि मैं ही सेटिस्फाई हूं तो ये तो मेरी बहुत ही कमजोरी होगी। एक दादाजी के तीन चार आपको ये सुनाता हूं मैं, जो उन्होंने सब दुनिया के लिए और खास तौर से स्कूल के बच्चों के लिए, कि उनको कैसे हम ये शुरुआत कैसे डालें। गुरु मार्ग में श्री गणेश ये जीवन का आरंभ है। गुरु मार्ग में श्री गणेश ये जीवन का आरंभ है। इसमें अनेक विचारों के लिए जवाब ढूंढने पड़ते हैं, जिसके लिए अपरंपार निष्ठा का होना जरूरी है। निष्ठा यानी लगन, उससे अटैचमेंट होना, निष्ठा का होना जरूरी है। इस मार्ग में से गुजरते वक्त
इस मार्ग में से गुजरते वक्त ज्यादा क्षण दुख के हैं। इस मार्ग में से गुजरते वक्त ज्यादा क्षण दुख के हैं, दुखी के होते हैं, पर इससे निराश होना उचित नहीं। पर इससे निराश होना उचित नहीं। जिस सुख की अपेक्षा हम दुखी होते हैं, जिस सुख की अपेक्षा हम दुखी होते हैं, वह दुख है ही नहीं। हम दुखी होते हैं, वह दुख है ही नहीं, वह एक घटना है। और उसे जीत लेना यही गुरु मार्ग है। और उसे जीत लेना यही गुरु मार्ग है। विद्या समझ गई बेटा? हाँ, घबरा मत। श्री सद्गुरु दादा, जीवन में दुख के क्षण बहुत ही कम होते हैं, मगर अज्ञान के घंटे अधिक हैं, जिसकी वजह से दुख के क्षण ही दिन बन जाते हैं और धीरे धीरे इनके ही साल बनते हैं। वस्तुतः जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के सुख की योजना खुदा ने खुद बनाई है। सुगंधित फूल का कांटा चुभना, सुगंधित फूल का कांटा चुभना, ये फूल का दोष नहीं है। ये फूल का दोष नहीं है। अगर चुभ भी जाए तो उसे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सुगंध लेने का सुगंध का भोग लूटने वाले हम हैं। क्योंकि सुगंध का भोग लूटने वाले हम हैं। श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज, नवनाथ आदि विभूति, इनके कृपा आशीर्वाद से साधना मार्ग में उनकी आज्ञा से जो कोई अमृतानुभवों का अनुभव मैंने पा लिया, गुरु जी लिख रहे हैं मेरे, पा लिया, उनका ज्ञान बाकी भक्तगणों को ज्ञात हो, इसलिए उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से यह आत्मनिवेदन लिखने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। उस श्रेष्ठ विभूतियों के चरणों में यह आत्मनिवेदन समर्पित करता हूँ। आपका सेवक दादा। ये 336 पेज, 342 पेज दादा ने लिखे, और ये 342 पेज 36 दिन में लिखे, और उसके बाद इसका कोई रीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसका प्रिंटिंग है। और आप भक्तों को है, आपसे प्रार्थना है कि जिसको ये चाहिए वो ले सकता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब मैं एक एक लाइन पढ़ना हूं, आप मेरे बाद इसका उच्चार कीजिए। दुष्ट दुर्जन अंधेरा नष्ट हो, विश्व को स्वधर्म का सूर्य दिखाई दे। हर प्राणी मात्र जो इच्छा चाहता है उसे प्राप्त हो। सब प्राणी मात्रों के लिए ये हो, हे प्रभु, हे प्रभु, यही ज्ञान दीजिए, आपको भूलना ना हो। मैं लगन से आपके गुण गाता रहूं, वही मेरी जोड़ हो। मुझे मुक्ति धन परंपरा नहीं चाहिए, मुझे सदैव गुरु संग चाहिए। अब आप मेरे साथ एक 10 मिनट का टाइम और ले लूं ना। इधर वाली आगे वाली लाइन थक रही है।
ज्यादा ओंकार करिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। खांसी आ गई नहीं। पांच, बस 5 महामंत्र और करिए। अब दुनिया के लिए इस मंत्र में है, ये प्रार्थना, ये जो मंत्र है, ये महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते नमोस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। चलो भाई, वो लाओ जरा।